5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला का मेलबॉर्न में चल रहा चौथा टेस्ट मैच में पहला 2 दिन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पक्ष में रहा, जबकि इसके प्रारंभिक 3 बैट्समैन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और स्टीव स्मिथ के 100 रन यानी शतक पूरा करने की वजह से इसने भारतीय टीम के समक्ष 474 रन का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और न सिर्फ पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया बल्कि दूसरे दिन 5 विकेट मात्र 158 रन पर इसने आउट कर दिया और ये 5 विकेट भारत के सबसे धाकड़ बल्लेबाजों के थे। लेकिन तीसरे दिन का मैच पूरी तरह से भारतीय बैट्समैन नीतीश कुमार रेड्डी और के वाशिंगटन सुंदर के हैंड में रहा और नीतीश कुमार रेड्डी के शतक के बदौलत भारत 369 रन की एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच सका। कहाँ तो इसके फॉलो ऑन से हारने तक का खतरा मंडरा रहा था और कहाँ इस सम्मानजनक स्थिति तक भारत पहुंच गया और जो बची कुची कसर थी वह भारतीय गेंदबाजों ने पूरी कर दी। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात्र 228 रन पर आउट कर दिया। अब जो बचा हुआ दारोमदार है वह पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों पर निर्भर करता है और वह न सिर्फ इस मैच को जिताने में महत्वपूर्ण रहेगा बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के प्रवेश का मार्ग भी खुलेगा। लेकिन क्या होगा यह तो अब 5वें दिन पता चलेगा। पहली पारी के आधार पर 105 रन की बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका सैम कॉन्स्टास के रूप में लगा। पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करने वाले कॉन्स्टास 8 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने भी जसप्रीत की राह पर चलते हुए भारत को दूसरा विकेट दिलाया। लंच के बाद सिराज ने स्टीव स्मिथ को चलता कर दिया। स्मिथ ने एक चौके की मदद से 43 गेंदों पर 13 रन बनाए थे। इसके बाद तो जसप्रीत बुमराह का तूफान आया। उन्होंने लगातार 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया। ट्रेविस हेड 1 रन, मिचेल मार्श 0 रन और एलेक्स कैरी बुमराह का तीसरा शिकार बने। दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने मार्नस लाबुशैन के अर्धशतक की बदौलत कुछ हद तक पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन टी सेशन के बाद तीसरे ओवर में ही सिराज ने फिर अपना जादू बिखेर दिया। मार्नस लाबुशैन को 70 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। सिराज विकेट लेने के बाद दर्शकों को शोर मचाने का इशारा करते हुए जोश से भर गए। भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी सुर में सुर मिलाया और खतरनाक बन रहे कप्तान पैट कमिंस को कैच आउट करवा दिया। धीमी फुल लेंथ गेंद पर कमिंस चकमा खा गए और 41 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी पारी काफ़ी अहम रही। पहले उन्होंने मार्नस लाबुशैन का साथ दिया, उसके बाद मिचेल स्टार्क के साथ साझेदारी की। स्टार्क ऋषभ पंत के शानदार थ्रो पर रन आउट हुए। दोनों बल्लेबाज 173 रन पर पवेलियन लौटे। भारतीय कप्तान को लगा कि अब उनकी बल्लेबाजी नज़दीक है, लेकिन इसी मौके पर 10वें विकेट के लिए स्कॉट बोलैंड और नाथन लियोन ने 55 रन की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 228 रन तक पहुंचा दिया। लियोन ने 41 रन जबकि स्कॉट बोलैंड ने 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए सभी भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 105 रन की लीड मिली थी और दूसरी पारी में 228 रन के बाद कंगारू टीम अब 333 रन से आगे है। अब कल मैच के 5वें दिन भारत को जल्द से जल्द विकेट निकालना होगा, तभी वह जीत के बारे में सोच सकती है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह उपकप्तान, भारतीय मोहम्मद सिराज, आकाशदीप शामिल हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम में उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टास, मार्नस लाबुशैन, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी विकेट कीपर, पैट कमिंस कप्तान, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड शामिल हैं।